नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हंस एकेडमी पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने समझा था फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्लावर का स्ट्रक्चर, और उसके बाद कल वाले लेक्चर में हमने समझा था द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट, जिसको स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, पिछले मतलब कल वाले लेक्चर में हमने क्या समझा था, स्टैमेन के बारे में पढ़ा था। स्टैमेन होता क्या है बाबू? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें समझे थे हम लोग कि स्टैमेन जो होता है उससे 2 पार्ट होता है। ऊपर वाले पार्ट को ये एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, और नीचे वाला पार्ट ये जो है इसको फिलामेंट कहते हैं, जो एंथर को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंथर के अंदर बताए थे कि इसके अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू हुआ क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना था सबसे पहले माइक्रोस्पोर, और ये फिर माइक्रोस्पोर डेवलप किया था बाबू किसमें? पॉलन ग्रेन में। अच्छा, एक चीज और, माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में होना चाहिए, पॉलन मदर सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी कहा जा सकता है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत था? ये कल का टॉपिक था, कल इतना ही पढ़ाए थे। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा समझा दिए। हमने देखा कि पॉलन ग्रेन जब बना तो पॉलन ग्रेन में 2 तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और क्या होते हैं बाबू? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ठीक है, जिसमें से बोले थे कि वेजिटेटिव सेल जो है जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जनरेटिव सेल क्या करता है? 2 मेल गैमीट बनाता है। कैसे 2 मेल गैमीट बनाता है? तो इसमें होता है माइटोसिस। जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करता है और 2 मेल गैमीट बनाता है। कल के लेक्चर में इतना तक था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? पिस्टिल या कार्पल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, इसी के बारे में जानना है, पिस्टिल या कार्पल के बारे में। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात करते हैं, पिस्टिल या कार्पल जिसको कहते हैं, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होता है। कुछ इस तरह से बनाते हैं। जिसमें सबसे ऊपर फ्लैट सरफेस जो है इसको स्टिग्मा कहते हैं। सेकेंड वाला पार्ट जो है इसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट होता है। ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पिस्टिल या कार्पल। ठीक, अब इस ओवरी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं एक एक के बारे में। स्टिग्मा का क्या काम है, स्टाइल का क्या काम है, और ओवरी का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टिग्मा का बात करते हैं तो स्टिग्मा जो है ना, ये फ्लैट सरफेस है, और इसी फ्लैट सरफेस के ऊपर लैंड करता है आके, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। इस पे क्या होता है? पॉलन ग्रेन का लैंडिंग होता है। जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास आता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, उसके कौन से पार्ट पे लैंड करता है? स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो फ्लैट सरफेस होता है, उसी के ऊपर आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ठीक है, स्टाइल जो है ना, ये बस एक क्या है? एक सिलेंडर लाइक का स्ट्रक्चर है, जिससे होते हुए पॉलन ट्यूब जो अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है ना, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो पॉलन ग्रेन से क्या बनता है? पॉलन ट्यूब जनरेट होता है, जिस पॉलन ट्यूब को क्या करता है? नीचे की तरफ ले जाने में सहायता देता है स्टाइल। ठीक है, तो जब पॉलन ट्यूब बनता है तो पॉलन ट्यूब जो है थ्रू द स्टिग्मा, थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, वो क्या होता है? ओवरी तक पहुंचता है। ठीक है, स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचता है। स्टाइल का बस इतना काम। आगे अब चलते हैं ओवरी के पास। तो ओवरी, जब ओवरी का बात करते हैं ना, तो ये ओवरी जो है एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो कैविटी है
इसके अंदर का ये जो कैविटी है, जो खाली जगह दिख रहा है, ये जो कैविटी है इसके अंदर, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ये जो ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी, इसको बाबू हम लोग कहते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? लोक्यूल कहते हैं। इस ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं? लोक्यूल। मतलब ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसको लोक्यूल कहते हैं। और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है, एक स्पेशल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जिसको हम लोग प्लेसेंटा कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? प्लेसेंटा। ठीक। और इसी प्लेसेंटा के ऊपर, इस प्लेसेंटा के ऊपर लगा होता है एक स्ट्रक्चर जिसको ओव्यूल कहते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बाबू, इसको क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे। ठीक। और ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस डंठल के द्वारा या जिस स्टॉक के द्वारा कनेक्टेड होता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस स्टॉक के द्वारा कनेक्टेड होता है, उस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे बाबू? फ्यूनिकल बोलेंगे। यहाँ पे ये जो स्टॉक है जिससे कनेक्टेड है, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। और जहाँ पे कनेक्टेड होता है ओव्यूल, उसको हाइलम कहते हैं। उस रीजन को क्या बोलते हैं? हाइलम। जिसके द्वारा कनेक्टेड होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं, और फ्यूनिकल का वो पार्ट जहाँ से ओव्यूल कनेक्टेड होता है उसको हाइलम कहते हैं। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ओव्यूल जो है ना, बाहर से 2 लेयर से कवर्ड होता है, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इंटेगुमेंट कहते हैं। तो इसको हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। अभी इतना समझ में आया, ओवरी के अंदर के कैविटी को ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और ओवेरियन कैविटी के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल हो सकता है। मतलब ये जो ओवेरियन कैविटी है, जो लोक्यूल है, वो एक लोक्यूल हो सकता है, मतलब एक ही कैविटी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा कैविटी इसके अंदर बन सकते हैं। तो जितने कैविटी होंगे उतने ज़्यादा ओव्यूल होंगे इसमें। अगर एक कैविटी है तो एक ही ओव्यूल होगा, एक से अधिक कैविटी है तो उसको उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होगा। ठीक है। यूनिलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर ओवरी भी कहते हैं इसको। एक है तो यूनिलोक्युलर ओवरी कहेंगे, एक से ज़्यादा है तो मल्टीलोक्युलर ओवरी कहेंगे। ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, इसके ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये बना दिया प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर ये बना दिए ओव्यूल। ठीक। तो ओव्यूल जिस स्टॉक से कनेक्टेड है उस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के जिस पार्ट से ओव्यूल कनेक्टेड है उस पार्ट को कहते हैं हाइलम। उस रीजन को जहां से ओव्यूल जो है कनेक्टेड है उसको हाइलम कहते हैं। ठीक है। जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर अटैच्ड है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक। और अब देखते हैं तो ऊपर का ये जो पार्ट है ये पूरा ओव्यूल है। ये ऊपर का पार्ट पूरा क्या है? ओव्यूल है। ठीक। अब ओव्यूल जो होता है दोनों तरफ, चारों तरफ से एक लेयर से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं बाबू इंटेगुमेंट। इसको क्या बोलेंगे बाबा? इंटेगुमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो बाहर वाला इंटेगुमेंट जो है, 2 लेयर से ये कवर्ड है पूरा ओव्यूल, जिसमें बाहर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट। और अंदर वाला जो है इसको बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। ठीक। अब देखिएगा कि कहीं पे एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इंटेगुमेंट जो है ना वो अब्सेंट है। तो जिस लोकेशन पे इंटेगुमेंट अब्सेंट है उस पोजीशन को कहते हैं हम लोग, उस इंड को कहते हैं माइक्रोपाइल। उस पोजीशन को क्या कहते हैं? जहां पे वो ओपनिंग है, जहां पे खुला हुआ है, जहां पे इंटेगुमेंट अब्सेंट है, उस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। और उस तरह के इंड को, उस तरफ के इंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो इंड है, इस वाले इंड को कहते हैं चलाजल इंड। इस वाले इंड को क्या कहते हैं? चलाजा या चलाजल इंड। ठीक है। और इस वाले जिधर जिधर इंटेगुमेंट अब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्यों अब्सेंट होता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस ओव्यूल के अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं। इस ओव्यूल के अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं।
इस तरह से। इन सभी सेल्स के ग्रुप को न्यूसेलस कहते हैं। इन सभी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं बाबू? न्यूसेलस कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो दिख रहा है इसको न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें न्यूसेलस जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब टिश्यू कह सकते हैं। न्यूसेलस क्या है? इसके अंदर एक टिश्यू पाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स है तो टिश्यू कह सकते हैं। अब न्यूसेलस के सेल्स में ये पावर होता है कि वो ग्रो करके क्या बना सके? मेगास्पोर मदर सेल बना सकता है। ठीक है। चूंकि अब ये न्यूसेलस में पावर है मेगास्पोर मदर सेल बनाने का, और जिस बॉडी के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? ओव्यूल कह रहे हैं। और इसी ओव्यूल को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसी ओव्यूल को एक और नाम से जानते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजिया। इस ओव्यूल को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं बाबू? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। जैसे वहां पे हमारा जो थीका था जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे थे उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोले, उसी प्रकार से यहाँ पे ओव्यूल है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है। अब इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? न्यूसेलस के कोई एक सेल, एनी वन सेल, कोई एक सेल न्यूसेलस में से, बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें से कोई एक सेल जो है क्या बन जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। कैसे? न्यूसेलस में डेवलपमेंट होता है, न्यूसेलस जो है वो ग्रो करता है, डेवलप करता है और क्या बना लेता है? मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस शुरू होता है। वो प्रोसेस आगे समझेंगे, मेगास्पोर मदर सेल में कैसे मियोसिस शुरू होता है और कैसे एम्ब्रायोसाइक बनता है, मतलब उसके अंदर अब फीमेल गैमीट कैसे बनना है। ठीक है। तो यहाँ से कोई एक न्यूसेलस सेल जो है वो ग्रो किया और बना लिया मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। तो ये है बाबू हमारा मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस शुरू होगा। मियोसिस शुरू होने के बाद 1 से 4 बनेगा, 4 में से 3 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जो है डेवलप करके एम्ब्रायोसाइक बनाएगा और उसी एम्ब्रायोसाइक के अंदर हमारा फीमेल गैमीट होगा। ठीक है। फीमेल गैमीट तक पहुंच गए। उससे पहले एक चीज़ और समझना हमको बाकी रह गया था कि जो हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है वो पिस्टिल एक भी हो सकता है। किसी फ्लावर में पिस्टिल की संख्या 1 भी हो सकती है और किसी फ्लावर में पिस्टिल की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। अगर 1 से अधिक हुआ तो उसमें 2 अपॉर्चुनिटी बनता है कि बहुत सारे हैं और सारे क्या है? एक साथ फ्यूज हैं। मान लो कि किसी में एक है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी फ्लावर कहेंगे। उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी फ्लावर। मान लो कि ये हमारा फ्लावर है और इस फ्लावर पे एक ही पिस्टिल है या एक ही कार्पल है तो इस फ्लावर को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी फ्लावर बोलेंगे। ठीक है। हमारे पास जो फ्लावर है इस फ्लावर पे 4 पिस्टिल है। ठीक है। ये नीचे का ये पूरा फ्लावर है और इस फ्लावर के पास कितने पिस्टिल है? 4 पिस्टिल है। अब ये 4 पिस्टिल में से ये 4 पिस्टिल है, ये चारों पिस्टिल आपस में क्या है? अटैच्ड है। चारों पिस्टिल आपस में अटैच्ड है, एक दूसरे से खुला हुआ नहीं है, चारों पिस्टिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाबू सिनकार्पस। अब तो कहेंगे मल्टी कार्पिलरी क्योंकि 1 से अधिक पिस्टिल है इसमें, तो इसको मल्टी कार्पिलरी फ्लावर कहेंगे। और चूंकि इसमें सारे के सारे पिस्टिल जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड है, वो फ्री नहीं है, तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है। अब कह रहे हैं कि नहीं, इसी फ्लावर पे, इसी तरह कोई फ्लावर है जिसपे बहुत सारा पिस्टिल है और सभी पिस्टिल एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे से सभी पिस्टिल फ्री है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। मतलब इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। तो हमारे पास पिस्टिल के संख्या के आधार पे फ्लावर जो है 2 तरह का है, मोनोकार्पिलरी फ्लावर, मोनोकार्पिलरी फ्लावर, इसमें क्या होगा? सिंगल पिस्टिल या कार्पल होगा। ठीक। और क्या है बाबू? मोनोकार्पिलरी बाद मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी फ्लावर, इसमें क्या है? मैनी पिस्टिल या कार्पल। ठीक। अब इसमें भी 2 हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है।
या तो सभी फ्यूज हैं, ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सभी कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो उसको, उस कंडीशन को सिन कार्पस कहते हैं। और सभी कार्पल्स जो है वो फ्री है, ऑल कार्पल्स आर फ्री, तो उसको बोलते हैं बाबू, उस कंडीशन को एपोकार्पस। ठीक है, ये फ्लावर का 2-3 कंडीशन है, मोनोकार्पुलरी हो गया, मल्टी कार्पुलरी हो गया। मल्टी कार्पुलरी में भी 2 कंडीशन होता है, सिन कार्पस का और एपोकार्पस का। सिन कार्पस में सारे के सारे पिस्टिल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, एक दूसरे से फ्लूइड होते हैं। ठीक है, उसको सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं। और जब सारे कार्पल जो है एक दूसरे से फ्री होगा तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके बना के देखते हैं फिगर में। एक ही पिस्टिल है तो ये मोनोकार्पुलरी हो गया। ठीक, बहुत सारा पिस्टिल है और सभी पिस्टिल क्या है, फ्री है, एक दूसरे से अटैच कोई नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को एपोकार्पस बोलेंगे। मल्टी कार्पेलरी है, ये है क्या, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर है, बट कैसा कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन है। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन देख लेते हैं इसमें। इसमें सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिन कार्पस कंडीशन बोलेंगे। ठीक, चलिए तो ये समझ में आ गया एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, ये फ्लावर का 2 कंडीशन होता है, मोनोकार्पलरी अगर एक पिस्टिल या कार्पल है तो, ठीक है, बहुत सारा है तो मल्टी कार्पलरी। बहुत सारा में भी 2 कंडीशन आते हैं, सारे कार्पल्स जो है फ्यूज होंगे, सिनकार्पस बोलेंगे, सारे कार्पल्स अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस कहेंगे। ठीक है और भी हम क्या पढ़ रहे थे बाबू, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ओब्यूल या मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या, मेगास्पोर मदर सेल से किस तरह से मेगास्पोर बनेगा और किस तरह से मेगास्पोर से एम्ब्रायोसाइक का डेवलपमेंट होगा। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बाबू, मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, मेगास्पोर और एक वर्ड है जेनेसिस। मेगास्पोरो का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, मेगास्पोर जो कि फीमेल के स्पोर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, जनरेशन, जनरेशन या प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। तो इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, पता नहीं उधर नहीं लिखा रहा तो हैप्लॉइड मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को, हैप्लॉइड मेगास्पोर का डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अगले पेज पे डिफिनीशन सही से और लिखते हैं, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल is known as megasporogenesis. आज समझिए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। हैप्लॉइड मेगास्पोर का डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सिंपल सी मेगास्पोरोजेनेसिस को एक लाइन में अगर पूछे कोई तो क्या बोलोगे? मेगास्पोर की बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, वो आगे तुमको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। वैसे एक लाइन में क्या बोलोगे? मेगास्पोर की बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। कहाँ से बनता है भाई? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, और जब मेगास्पोर बनता है तो हैप्लॉइड होता है। तो इसमें अब हमको ये समझना है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, जिसको MMC कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये MMC में क्या होगा? MMC जो है ये डिप्लॉयड सेल है, और इससे हमको बनाना है हैप्लॉइड सेल। तो इसमें क्या होगा बाबू? मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस जब होता है तो 1 से 4 सेल बनता है, ये बन गया 4 सेल। तो यहाँ से 4 सेल जो बना, 1 से 4 सेल जो बना, ये चारों सेल अब कैसा होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर बना। अब इसमें से चारों मेगास्पोर में से इसमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। 3 जो है क्या हो जाता है? 3 इसमें से डिजेनरेट हो जाता है, मतलब इसमें से 3 जो है वो नष्ट हो जाता है। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है नष्ट हो जाता है, 3 डिजेनरेट्स, ठीक। और बचा एक जो बचा, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। देखिए MMC जो सेल था, डिप्लॉयड सेल था, इसमें मियोसिस जब करवाएं तो मियोसिस करवाने पर 1 से 4 सेल बनता है। ये हमको ही पता है, आपको ही पता है कि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनता है, और सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं, सेट्स ऑफ क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं। तो पहले 2 सेट पेयर में था क्रोमोजोम, अब आधा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। जब ये हैप्लॉइड हो गया तो इसमें से जब 4 सेल बना तो 4 में से 3 जो है वो डिजेनरेट हो गया, मतलब नष्ट हो गया, 3 जो है वो खत्म हो गया, 3 का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें से एक ही जो है बचा है फंक्शनल मेगास्पोर। एक जो मेगास्पोर बचा उसको क्या कह रहे हैं? फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 मेगास्पोर बना था जिसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो गया, और डेवलपमेंट सिर्फ 1 का हो रहा है। 4 बना था जिसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो गया, डेवलपमेंट सिर्फ 1 का हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसी तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बाबू? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 स्पोर जो है वो डेवलप कर रहा है, 1 मेगास्पोर सिर्फ डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसको अब इधर ड्रॉ करते हैं अगले वाले पेज पे। एक बचा था हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। ये है फंक्शनल मेगास्पोर हमारा। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ना कैरियोकाइनेसिस होता है। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होता है? सॉरी, इसके अंदर होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव कैरियोकाइनेसिस, मतलब 3 बार लगातार कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस समझ में आ रहा? न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियर, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, ठीक है। तो 3 लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैरियोकाइनेसिस, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 3 बार लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। और जब 3 बार लगातार होगा तो एक बार होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेगा, दूसरी बार होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बनेगा। ये जो n लिख रहा है ना वो न्यूक्लियस की संख्या लिख रहा है। तीसरी बार जब होगा तो 4 से 8 न्यूक्लियस बनेगा, 8 न्यूक्लियस बन गया। कितना हो गया? 4 लगातार कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। 4 बार लगातार कैरियोकाइनेसिस हो गया। ये n जो है ना न्यूक्लियस है, समझ लो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो n किसके लिए लिखे हैं? जेनेटिक मटेरियल के लिए ही लिखे हैं, सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया।
ये हमारे पास 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, 2 न्यूक्लियस है इसमें, 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। ये हमारे पास 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जब 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो उसमें फिर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस का, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल आना शुरू हो जाते हैं और वो अरेंज हो जाता है अलग अलग पोजीशन पे जाके, अलग अलग लोकेशन पे जाके। ठीक है। तो अब इसमें से इसको बना रहे हैं 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर वाले को। चलिए इसमें से 3 जो है ना, वो चला जाता है चलाजा इंड की तरफ। याद है चलाजा इंड जो माइक्रोपाइल के अपोजिट में होता। ठीक है, उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। चलाजा इंड जो है ना ऊपर की तरफ रखते हैं, जो कि माइक्रोपाइल के अपोजिट में था। यहाँ देखिए, इसे समझिए, ये माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है और चलाजा ऊपर की तरफ है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इस मेगास्पोर से हमारा इम्ब्रायोसैक बन रहा है, और इस इम्ब्रायोसैक में ऊपर के साइड जो है वो चलाजा की तरफ कहलाएगा और नीचे के साइड क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल की तरफ कहलाएगा। ठीक, तो हम इसमें से कह रहे हैं कि 3 जो है ना, इसमें से 3 जो है न्यूक्लियस वो चलाजा इंड की तरफ चला गया और 3 सेल बना लिया। 2 जो न्यूक्लियस बच रहा है वो सेंटर में ही रह गया, और जो 3 न्यूक्लियस बचा उसमें से एक न्यूक्लियस ने बड़ा सेल बना लिया नीचे की तरफ, और जो 2 न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे सेल इसके अगल बगल में बन गए, बड़े सेल के अगल बगल में। ठीक है, और जो छोटा छोटा सेल बना है ना, उन छोटे छोटे सेल्स के पास थोड़ा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गए हैं इंटरनली अंदर की तरफ। ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके पास। ठीक है, चलिए अब ऊपर जो सेल गया ऊपर वाले तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल्स। ऊपर वाले तीनों सेल को क्या बोलते हैं बाबू, एंटीपोडल्स कहते हैं। बीच का जो न्यूक्लियस आया ना, बीच का जो दोनों न्यूक्लियस है, ये पूरे बड़े से सेल को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। बीच वाला ये जो बड़ा सा एक बच गया है स्पेस एरिया, ये पूरा एक सेल बन जाता है, और इस पूरे सेल में ये 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इनको, 2 है तो लिखेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। और इस बड़े से सेल को कहते हैं बाबू सेंट्रल सेल। बड़े से सेल को क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। और अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन में। तो नीचे वाला पोर्शन में जो बड़ा सेल है, इस बड़े से सेल को कहते हैं एग। ठीक है, और ये फीमेल गैमीट भी है, एक को ही हम लोग फीमेल गैमीट कहते हैं। और नीचे उसके साथ साथ में जो 2 सेल है, इन दोनों सेल को कहते हैं सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल के पास येलो कलर का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आपको दिख रहा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब एग बना, एग और सिनर्जिड सेल, एग और सिनर्जिड सेल, इन दोनों को मिला के कहते हैं एग अपरेटस। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बाबू, एग अपरेटस कहेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। और अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं इम्ब्रायोसैक। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे वो, इम्ब्रायोसैक कहेंगे। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, ये फिगर बना, ये फिगर किसका बना, फिगर ऑफ इम्ब्रायोसैक। इतना में कोई कंफ्यूजन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा जो फिगर दिख रहा है, ये पूरा फिगर क्या कहलाएगा, इम्ब्रायोसैक कहलाएगा। ये है बाबू फिगर किसका, इम्ब्रायोसैक का। अब इसमें एक चीज ध्यान देने लायक बात थी कि इस इम्ब्रायोसैक में कितने न्यूक्लियस और कितने सेल है। उसके आधार पर इस इम्ब्रायोसैक को एक नाम देते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये इम्ब्रायोसैक कैसा स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसे 7 सेल कैसे हुआ, 3 सेल ऊपर, 1 सेल ये बीच का, 3 सेल नीचे। आ रहा समझे, 3 सेल ऊपर एंटीपोडल्स का, 1 सेल बीच का सेंट्रल सेल, और 3 सेल नीचे, 1 एग और 2 सिनर्जिड सेल। तो कितना सेल हो गया, 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में, 3 3 6 1 7 हो गया। न्यूक्लियस कितना है, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 2 न्यूक्लियस बीच में, 3 न्यूक्लियस नीचे। तो 7 को सेल है और 8 को न्यूक्लियस है। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। और एक बात और, जो मेल में बना था पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। मेल में जो बना था पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। और यहाँ पे जो फीमेल में बना इम्ब्रायो सैक, इस इम्ब्रायो सैक के कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। इस इम्ब्रायो सैक को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। एक चीज ध्यान देना, यही वाला चीज, फीमेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट का मतलब होता है गैमीट को जनरेट करने वाला, और यहाँ पे नाम क्या पड़ा? फीमेल गैमीटोफाइट। मतलब फीमेल गैमीट को जनरेट करने वाले को बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट, और वो कौन है? इम्ब्रायो सैक है। मेल गैमीट को जनरेट करने वाले को बोलेंगे मेल गैमीटोफाइट, और वो कौन है? पॉलन ग्रेन। मतलब जहाँ पे मेल गैमीट बन रहा है मेल गैमीटोफाइट कहलाएगा, जहाँ पे फीमेल गैमीट बन रहा है फीमेल गैमीटोफाइट कहलाएगा। तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बन रहा है तो पॉलन ग्रेन को कहेंगे मेल गैमीटोफाइट। इम्ब्रायो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बन रहा है तो इम्ब्रायो सैक को कहेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो हमारा ये जो है आज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। हमारा टॉपिक आज का क्या था? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर देखे, और उस स्ट्रक्चर में फिर अंदर में हमने क्या देखा कि ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा और उसके अंदर के प्रोसेस को समझा। और उसी ओव्यूल के अंदर, जिस ओव्यूल को मेगास्पोर कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, उसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं, और उसमें से कोई एक मेगास्पोर जो है, एक मेगास्पोर वो इम्ब्रायो सैक में डेवलप होता है, और इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो इम्ब्रायो सैक बना उस इम्ब्रायो सैक के अंदर होता है हमारा फीमेल गैमीट, इसीलिए इम्ब्रायो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, आया समझ में इतना? तो चलिए जाते जाते कुछ मोटिवेशन लेके जाते हैं। क्या मोटिवेशन लेके जाएंगे? यस, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, खुद को बना इस काबिल, खुद को बना इस काबिल की, लोग तमन्ना रखे तुम्हारे पास आने की। आज का मोटिवेशन इतना है। ठीक है, तो खुद को इतना काबिल बनाइए ना कि लोग का तमन्ना हो आपके पास आने की, क्योंकि ये ज़माना जो है ना बड़ा बेदर्द है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद।